Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the poem The Duck and the Kangaroo of your class 5 Cambridge Connection English Literature book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द पोएम। ये जो पोएम है इसके पोएट हैं एडवर्ड लेयर। अब हम पोएम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो पोएम है इसमें दो एनिमल्स मिलते हैं, एक है डक और एक कैंगरू। ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये कुछ बात करते हैं, इसी के ऊपर ये पोएम है। फर्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है, सेड द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप। तो डक कैंगरू से कहता है कि तुम ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम कितने अच्छे से कूद सकते हो, और तुम खेतों में भी कूदते हो और पानी के ऊपर भी, और ऐसा लगता है कि तुम जैसे रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज़ अ बॉर इन दिस nasty pond and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. तो वो कहता है कि इस बेकार से तालाब में मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग गुजर रही है और मुझे बाहर की दुनिया में निकलना है, और मैं ये चाहता हूँ कि काश मैं तुम्हारी तरह जंप कर पाता। सेड द डक टू द कैंगरू, कैंगरू से ये डक सारी बातें कहता है। नंबर 2, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू। तो कैंगरू से डक कहता है कि मुझे अपनी पीठ पे तुम बैठा के एक राइड तो ज़रूर प्लीज़ दे दो। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द डे लॉन्ग डे थ्रू। तो अब वो उससे रिक्वेस्ट करके बता रहा है कि मैं दिन भर चुप रहूँगा, हम बस कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ क्वैक जो मैं कहता हूँ वही कहूँगा। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। और वो जगह के नाम बता रहा है कि हम लोग डी में जाएंगे, जेली बोली में जाएंगे, कभी ज़मीन के ऊपर कभी समुद्र के ऊपर। प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डो, सेड द डक टू द कैंगरू। वो अब बहुत ज़्यादा प्यार से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्लीज़ एक राइड दे दो। सेड द कैंगरू टू द डक। अब कैंगरू जो है डक की बातों को सुनने के बाद रिप्लाई करता है, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। तो वो कहता है मैं थोड़ी बातें तुम्हें बता देता हूँ, ऐसे तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक मुझे कोई एक प्रॉब्लम है, एक ऑब्जेक्शन है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। Which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. अब वो कहता है कि मैं अगर खुले दिल से साफ दिल से बोलूँ तो तुम्हारे जो पैर हैं वो काफ़ी ज़्यादा भीगे हुए रहते हैं और काफ़ी ठंडे हैं, और अगर तुम मेरे पर बैठोगे तो मुझे एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है रूमेटिज़म। इस बीमारी में जॉइंट्स में दर्द होने लगता है अगर ठंड की वजह से। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. तो अब डक कहता है कि मैं एक दिन पत्थर पे बैठ के यही सब सोच रहा था और मैंने इसके बारे में भी सल्यूशन ढूंढ लिया है। मैंने 4 पेयर्स ऑफ वुलन सॉक्स खरीद लिए हैं जो कि मेरे पैर जो हैं उनमें पूरी तरह से फिट आ जाते हैं। And to keep out the cold I have bought a cloak, and every day I will tell you a joke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. और उसने कहा कि ठंड से बचने के लिए मैंने एक कोट भी खरीद लिया है और हर दिन मैं तुम्हें अच्छे अच्छे जोक सुनाया करूँगा और हम साथ में रहा करेंगे। Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale. तो अब कैंगरू कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and in a bound, and they hopped the whole world 3 times round. तो अब वो बोलता है कि लेकिन ताकि मैं सही से बैलेंस करके हॉप कर सकूं, तुम्हें एकदम सीधे होके एक ही जैसे बैठना होगा मेरे टेल के ऊपर चुपचाप। और उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं और पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगाते हैं। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू। और एंड में वो दोनों साथ में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।
So this is the end of the poem. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.